जिसको मॉडर्न रिलेवेंस में वो सारे एरियाज पे काम करती है और सबसे फास्ट काम करती है। मैंने जब पहली बार ये प्रेयर किसी को बताई थी, एक ही दिन में इसका रिजल्ट आ गया था। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सारे तरीके और टेक्निक्स बताता है लाइफ के मल्टीपल एरियाज पे काम करने के लिए, लेकिन क्या कोई एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अपनाते ही अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन में उसको आजमाते ही आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज पे एक साथ काम शुरू हो जाए? फिर चाहे वो आपके सेल्फ बिलीफ हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी हो, चाहे वो आपके ट्रॉमाज हो, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, या वो आपका मनी से रिलेशनशिप हो, सक्सेस से रिलेशनशिप हो। ये एक प्रेयर मल्टीपल एरियाज पे काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लवर कम्युनिटी जो है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लवर कम्युनिटी जो है, आप सबने इसका नाम सुन रखा होगा। इसको बोलते हैं द हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। हो सकता है आप सबने इसको ट्राई करा हो सकता है उतनी कंसिस्टेंटली ट्राई ना करा हो सकता है कभी ट्राई ना करा हो। तो अगर आपने इसे कभी ट्राई नहीं करा या कंसिस्टेंटली ट्राई नहीं करा है, तो आज जो मैं बोलने वाली हूँ वो सुनकर आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और मैं 100% श्योर हूँ आप उसको ट्राई जरूर करना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फैक्ट्स कि हो'ओपोनोपोनो कैसे एग्जिस्टेंस में आई और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ये एक एंशिएंट हवाईयन प्रेयर है जिसको मॉडर्न रिलेवेंस में वो सारे एरियाज पे काम करती है और सबसे फास्ट काम करती है। वैसे ये काम करती है पैचअप का। तो जहाँ पर रिश्तों में बहुत दरारें हैं, भाई भाई में नहीं बनती है, घर में झगड़े होते रहते हैं, वहां पर ये जो प्रेयर है हो'ओपोनोपोनो, ये आपके रिश्ते ठीक करवाती है। दोनों के मन में जो रिसेंटमेंट बन चुका है उस रिसेंटमेंट को अपने आप क्लीन कर देती है। इसका मैंने जब पहली बार ये प्रेयर किसी को बताई थी, एक ही दिन में इसका रिजल्ट आ गया था। वैसे इसको फैमिली के रिलेशनशिप हील करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन 20th सेंचुरी से इसको पर्सनल सेल्फ हीलिंग के लिए भी यूज किया जाने लगा है। फैक्ट नंबर 2, सेल्फ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। द वर्ड हो'ओपोनोपोनो, इसका मतलब होता है मेक इट राइट और करेक्ट अ मिस्टेक। मतलब जो भी हमारे अंदर गलत हो गया है उसको सही करना। थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा हम में और परमात्मा में क्या अंतर है, तो गुरु ने जवाब दिया कि परमात्मा सिर्फ प्रेम है और हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। तो ये जो बहुत सारे इमोशंस हैं ये हमें परमात्मा से अलग कर देते हैं। तो जो हीलिंग है वो हमेशा खुद से शुरू होती है। तो जो कहा जाता है कि चैरिटी हमेशा अपने घर से शुरू होती है, उसी तरह से हीलिंग पहले खुद से शुरू होती है। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी पे कैसे काम करता है? आपके थॉट्स और आपकी नेगेटिव मेमोरीज, आपके नेगेटिव बिलीव्स, आपका जो लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है उसको ये खत्म करके, उसको ये सब हटा के आपको जीरो स्टेट पे लेकर आती है। नाउ नंबर 3, ये जो प्रेयर है इसके लिए आपको लोगों के डायरेक्टली कांटेक्ट में आने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ह्यू लिन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको एक मेंटल असाइलम में एज अ डॉक्टर प्लेस किया गया था। उन्होंने उस पूरे वार्ड को, जो कि क्रिमिनल का वार्ड था, बड़े ही एग्रेसिव लोग वो थे, उस पूरे वार्ड को बिना उनसे मिले सिर्फ इस प्रेयर के माध्यम से ठीक करा। वो वार्ड ही बंद हो गया, सारे पेशेंट्स अपने घर चले गए पूरी तरह से ठीक होके। तो क्या डॉक्टर ह्यूलेन ने उनको ठीक करा था? नहीं, डॉक्टर ह्यूलेन ने वो प्रेयर अपने ऊपर शुरू करी, उनके अंदर के कुछ पार्ट्स हील हुए और वो पेशेंट्स हील हो गए। नंबर 4, ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है। देखो, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, सबके प्रेयर करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो हो'ओपोनोपोनो है वो एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है। वो किसी धर्म, किसी स्पेसिफिक जाति, किसी मजहब, किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, हर इंसान इनको इक्वली यूज कर सकता है। अब ये 4 सेंटेंसेस क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये ह्यूमन इमोशन से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, साइंस ऑफ क्लीनिंग। आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नजर वैसा नजरिया। साइंस ऑफ हीलिंग मतलब हो'ओपोनोपोनो इसी तरह से काम करती है कि जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी एनर्जी चेंज करती है, उसकी एनर्जी क्लीन करती है, ताकि जो ऑब्जर्व्ड है, जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी अपने आप क्लीन हो जाती है। तो जब नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके हील होंगे, वो एनर्जी आपकी क्लीन हो जाएगी, तो डेफिनेटली एक स्पेस क्रिएट होगी। मतलब जब हमने अपनी अलमारी में से वो सामान हटा दिया जिसकी जरूरत नहीं है, तो ऑफकोर्स एक स्पेस क्रिएट हो गई। अब हम जो चाहें वहां रख सकते हैं और ऑफकोर्स हम यूजफुल सामान रखेंगे। उसी तरीके से हमारी नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो जाती है, एक स्पेस क्रिएट होती है और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और लोग पॉजिटिव आउटकम अट्रैक्ट करते हैं।
फैक्ट नंबर 6, इसका कलेक्टिव कॉन्शियस से बहुत स्ट्रॉन्ग लेना देना है। कलेक्टिव कॉन्शियस, आपने बटरफ्लाई इफेक्ट सुना होगा कि जब एक बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है उसका दूर तक, तो टेक्सास में तूफान आने की भी आशंका होती है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब जब एक इंसान एक चीज ठीक कर रहा है तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे होता है। जब एक इंसान होपोनोपोनो करना स्टार्ट करता है, उसकी खुद की कॉन्शियसनेस क्लीन होती है, उसके जितने रिश्ते होते हैं वो सुधरते जाते हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स की कॉन्शियसनेस ठीक होती है। इसलिए कहते हैं ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काम करता है। वैसे मेरा ये तरीका नहीं है होपोनोपोनो करने का, जो नॉर्मल तरीका होता है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सेंटेंसेस यही चार हैं पर तरीका ये नहीं है। तो अगर आपको मेरा तरीका जानना है जिससे आप इसके बेनिफिट्स को मल्टीफोल्ड कर सकते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें प्रेयर। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फैक्ट नंबर 7, माइंड बॉडी कनेक्शन। आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है और आपकी जो बॉडी है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। वो जो लोग जो कहते हैं कि हमारा बचपन पूरा नेगेटिव गया है, हमारा चाइल्डहुड बड़ा हॉरेबल गया है, जैसे कि मेरा, तो मतलब सबकॉन्शियस में बहुत सारे नेगेटिव इंप्रेशंस हैं। अब समझ नहीं आता कहाँ से क्लीन करना स्टार्ट करो। इन दैट सेंस आप होपोनोपोनो कीजिए। इससे आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आपका ट्रॉमा, सब कुछ हील होंगे और ये आपका मेंटल वेलबींग बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। माइंड और बॉडी एक ही चीज होते हैं, तो माइंड स्ट्रॉन्ग, बॉडी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ कनेक्टेड है। फैक्ट नंबर 8, आपको इसके लिए प्रॉब्लम की जड़ में जाने की जरूरत नहीं है। यस, आपको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको अगर जरूरत है तो बस एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कि दूसरों को ब्लेम ना करते हुए आप खुद ये प्रेयर स्टार्ट करें। इससे जुड़ा जो भी होगा एग्जैक्टली बिना पता हुए अपने आप ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, एनर्जी ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। कॉन्शियसनेस पे जो रिसर्च हुई थी उसमें ये बताया गया था कि लव की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सबसे हाई वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने जरूर सुन रखा होगा दैट ग्रैटिट्यूड ओपन्स द डोर ऑफ अबंडेंस। ग्रैटिट्यूड जो होता है, कृतज्ञता जो होती है, आभार प्रकट करना जो होता है या आभार व्यक्त करना, उसको फील करना, वो आपके लाइफ में अबंडेंस के, समृद्धि के दरवाजे खोलती है। तो यहाँ पर जो 2 फ्रेजेस हैं, थैंक यू एंड आई लव यू, वो अनकंडीशनल लव के फ्रेजेस हैं और ये लव और ग्रैटिट्यूड ही आपको यूनिवर्सल वाइब्रेशन से अलाइन कर देता है। अब ये लाइफ के किस किस एरिया पे काम करता है, तो फैक्ट नंबर 10, इट वर्क्स ऑन योर रिलेशनशिप, नॉट ओनली योर रिलेशनशिप विद अदर्स बट योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ एज वेल। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उन सबका क्लेम है ये, उनका दावा है ये, कि जब से उन्होंने इस प्रेयर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा है, उनके लाइफ के वेरियस एरियाज में, मल्टीपल एरियाज में चमत्कारी तरीके से परिवर्तन आया है। ना तो सिर्फ उनके रिश्ते ठीक हुए बल्कि उनको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिली और उनकी जो हेल्थ थी, उनके जो फिजिकल एलिमेंट्स थे वो भी अपने आप ठीक होते गए। और सबसे आखिरी और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होपोनोपोनो आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करती है जीरो स्टेट से। जीरो स्टेट मतलब शून्य का भाव, कि जितने भी नेगेटिव आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, बिलीफ थे, थॉट्स थे, मेमोरीज थी, उन सब को एलिमिनेट करके एक रीसेट करना, एक क्लियर स्लेट आपको देना कि लो, लिख लो अपना नया भाग्य। तो जो शून्य की स्थिति होती है, मतलब जो जीरो स्टेट होती है, वो स्टेट होती है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की, असीम संभावनाएं, जहां पर ग्रोथ होती है और कुछ नया क्रिएट होता है। तो इतनी सारी चीजें जब आपको इस होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चल गई हैं, आई एम श्योर आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। कंसिस्टेंटली करो। इस महीने, जनवरी के महीने में इसको जब तक मंथ एंड होता है तब तक डेली करो और मुझे बताओ आकर क्या होता है। और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।